बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दो बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने नॉवल को एक ट्रेडिशनल लाइन से हटा के एक नई लुक दी, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई नॉवल में। और ये कैन से कि नॉवल का जो एक ट्रेडिशनल सा कॉन्सेप्ट बना हुआ था, एक आम कॉमन कॉन्सेप्ट बना हुआ था लोगों के रीडर्स के माइंड में, उसको एक चेंज करके नई फॉर्म में नॉवल जो है रीडर्स के सामने रखा। तो स्टूडेंट्स, ये नॉवलिस्ट हैं वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। स्टूडेंट्स, वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न इन 1882 इन लंदन। और ये एक बड़ी ट्रबल्ड राइटर्स थी। स्टूडेंट्स, ट्रबल्ड राइटर क्यों थी? क्योंकि ये मेंटल इलनेस का शिकार थी। और स्टूडेंट्स, एक मेंटली इल पर्सन के लिए ये इजी नहीं होता कि वो अपनी थॉट्स को एक पॉइंट पे जमा करे, ना सिर्फ जमा करे बल्कि उसको अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ रीडर, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ रीडर लिख भी दे। तो इनको लिखने के लिए अपनी मेंटल इलनेस से लड़ना पड़ा, अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, इसलिए ये ट्रबल्ड राइटर हैं। और स्टूडेंट्स, इनके क्रिटिक्स के व्यूज़ इनके बारे में बड़े डिफरेंट से हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इनका जो है वो काम बड़ा नैरो है, लिमिटेड है, जबकि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इनका जो काम है वो बड़ा एक्सपेंडिंग है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड प्लेस लिखा। इनकी राइटिंग्स में हमें टाइम एंड प्लेस की बाउंड्रीज नज़र नहीं आती हैं, और ट्रेडिशनल नैरेटिव को ब्रेक करके एक नई नैरेटिव इंट्रोड्यूस करवाई। इनकी नैरेटिव बिल्कुल चेंज थी ट्रेडिशनल नैरेटिव से, ब्रोकन नैरेटिव थी, नॉन लीनियर प्लॉट हमें नज़र आता है, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ही टोटली डिफरेंट था स्टूडेंट्स। तो इन्होंने ये कैन से कि बड़ा डिफरेंट किस्म का नावल जो है वो लोगों के सामने रखा। और स्टूडेंट्स, ये इसके अलावा ये वेस्टर्न वर्ल्ड में फेमिनिस्ट मूवमेंट की फाउंडर भी समझी जाती हैं। इन्होंने विमेन के लिए बड़ा लिखा, और इनका कहना था कि औरतों को मर्दों की नकल करने की बजाय अपनी पहचान बनाना चाहिए। यही वजह है स्टूडेंट्स कि इन्होंने एक रोमांटिक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था नावल का कि उसमें रोमांस ही लिखा जाएगा, उसको तोड़ के उन्होंने एक बिल्कुल नया नावल जो है वो लोगों के सामने रखा, और एक नई टेक्निक्स के ज़रिए अपनी पहचान बनाई। और यही उनकी सजेशन थी दूसरी औरतों के लिए कि वो मर्दों की नकल करने की बजाय खुद की पहचान बनाएं। और स्टूडेंट्स, उनका एक नॉन फिक्शनल वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन। इसमें हम देखते हैं उन्होंने उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को हाईलाइट किया है जो एक फ़ीमेल राइटर को वाइल लिविंग इन अ पेट्रारिकल सोसाइटी फेस करनी पड़ती हैं। और ना सिर्फ उन्होंने उन डिफ़िकल्टीज़ को हाईलाइट किया है, बट ऑल्सो उन्होंने क्या किया है कि वो सारी डिमांड्स भी सामने रखी हैं जो कि एक फ़ीमेल राइटर को की हैं फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल राइटर। एक सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए, एक अच्छा लिखने के लिए जो एक औरत की डिमांड हो सकती है, वो भी सारा कुछ उन्होंने जो है वो सामने रखा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में थोड़े से फैक्ट की बात कर लें। सबसे पहले तो बात ये कि ये इनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो बड़ा लिटरेरी था। इनके फादर जो है लेस्ली स्टीफन थे, वो भी एक राइटर थे। और इनके जो हस्बैंड थे 1913 में इनकी शादी हुई थी लियोनार्ड वुल्फ से, वो भी एक बड़े फेमस क्रिटिक और राइटर थे। और स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये जो हैं वो नॉवलिस्ट थी बल्कि ये डायरिस्ट भी थी, डायरी भी लिखती थी, और इनकी डायरी के 5 वॉल्यूम्स जो हैं वो भी पब्लिश हो चुके। और स्टूडेंट्स, एक और बहुत अहम फैक्ट इनकी लाइफ के बारे में कि ये मेंटल इलनेस का शिकार थी, और मेंटल इलनेस भी ऐसी कि जो अल्टीमेटली इनको सुसाइड तक ले गई। और उसके पीछे रीज़न ये थी, रीज़न्स तो कुछ भी हो सकती हैं, बहुत सारी और भी होंगी, लेकिन जो इनकी लाइफ में कुछ डिज़ास्ट्रस इवेंट्स थे, उनमें स्टूडेंट्स 13 इयर्स की एज में इनके फादर की डेथ हो गई थी, और साइकोलॉजिकली वो बहुत हर्ट हुई थी, वो बहुत डिस्टर्ब थी। और फिर उसके कुछ ही अरसे बाद इनको सेक्सुअल एब्यूज़ का निशाना बनी ये। तो ये वाला जो इंसिडेंट है, ये दोनों इंसिडेंट्स जो इनके दिमाग पे हमेशा के लिए नक्श होके रह गए स्टूडेंट्स, और इसने इनको जहनी तौर पे तोड़ फोड़ के रख दिया। तो स्टूडेंट्स, ये इस कदर मेंटली इल थी कि इन पे डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे और हेलुसिनेशन का शिकार थी।
और इनको आवाज़ें सुनाई देती थी और यू कैन से कि ये एक अजीब से वहम में मुब्तला थी कि ये पागल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स फिर आखिरकार ये सारी जो है वो जो इनकी मेंटल इलनेस है उसकी वजह से ये 28 मार्च 1941 में इन्होंने एक क्या किया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सा कोट पहना और उसकी पॉकेट्स में बहुत सारे जो स्टोन्स डाले उन भर लिया और फिर उसके बाद दरिया में छलांग लगा दी और डूबकर अपनी जान दे दी। इस तरह से इन्होंने सुसाइड कर ली। और तो स्टूडेंट्स ये थे इनके फैक्ट्स इनकी लाइफ के बारे में और इसके हम स्टाइलिस्टिक फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स इन्होंने इंटीरियर मोनोलॉग इंट्रोड्यूस करवाया अपनी राइटिंग में। इंटीरियर मोनोलॉग स्टूडेंट्स क्या होता है कि इंसान अपने अंदर खुद कलामी जो करता है, अपनी थॉट्स में जो खुद कलामी करता है। एक तो आप बोल के कर रहे होते हो ना, एक अपनी थॉट्स की इंटीरियर जो मोनोलॉग होते हैं, थॉट्स की मोनोलॉग जो होती है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस जो है इसका मकसद क्या था स्टूडेंट्स? इसका मकसद ये था कि ये अपने कैरेक्टर्स की इनर मोस्ट थॉट्स को जो है वो रीडर्स तक पहुंचाना चाहती थी। कैरेक्टर्स को के अंदर की जो सोचें हैं, कैरेक्टर्स के अंदर की जो उनका बिल्कुल ट्रू रिफ्लेक्शन लोगों को देना चाहती थी। तो इनके कैरेक्टर्स को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वो उन थॉट प्रोसेस से डेवलप होते हैं। उनकी डेवलपमेंट थॉट प्रोसेस से होती है, उनकी आउटर डेवलपमेंट हम नहीं देखते हैं। तो बाकी जो राइटर्स हैं स्टूडेंट्स, उनका हम लोग देखते हैं कि उन्होंने राइटर्स ने क्या एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे फोकस किया, कैरेक्टर्स के एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे फोकस किया, जबकि इन्होंने इंटरनल जो है वो इंटरनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टर्स की उसको फोकस किया। तो उस कैरेक्टर्स की इंटरनल थॉट्स को जो है वो लोगों के सामने रखा है। इस तरह से इन्होंने इंटीरियर मोनोलॉग इंट्रोड्यूस करवाया। और मिसिस डैलोवे जो है इनका नावल, इसमें ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंटीरियर मोनोलॉग की। इसको पढ़ें तो आप मिसिस डैलोवे को कंटिन्यूसली इंटीरियर जो है मोनोलॉग में आप देखते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है, इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स यूज़ तो जेम्स जॉयस ने किया था। और ये टेक्निक जो है हेनरी जेम्स के भाई विलियम जेम्स ने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि एक फेमस यू कैन से एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसकी जो एप्लीकेशन इनसे पहले कर चुके थे जेम्स जॉयस, और लेकिन इन्होंने इसको बहुत इंटेंस फॉर्म में, यू कैन से कि जेम्स जॉयस से भी कहीं ज़्यादा इंटेंसिव फॉर्म में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया, बड़ी गहराई से यूज़ किया। क्योंकि इनका ख्याल था कि ये जो इंटरनल थॉट का प्रोसेस है, ये जो इंटरनल थॉट का ड्रामा चल रहा है, इसमें और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन पॉसिबिलिटीज़ को फुली यूज़ करना चाहिए और फुली यूज़ किया जा सकता है। तो इन्होंने उसको फुली यूज़ किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है स्टूडेंट्स के राइटर जो है वो अपने कैरेक्टर्स के थॉट्स के फ्लक्स को बयान करते हैं। उसके जहन में जो सोचें चल रही होती हैं उनको लोगों के सामने रखते हैं। तो जो स्टोरी प्रोसेस करती है वो इन थॉट प्रोसेस के थ्रू ही स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस करती है, स्टोरी में डेवलपमेंट आती है। जो एक्सटर्नल एक्शंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इंटरनल जो माइंड में थॉट्स का फ्लक्स होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। और स्टूडेंट्स इनके मेजर वर्क्स में जी आता है नाइट एंड डे, द मार्क ऑन द वॉल, जैकब्स रूम, Monday or Tuesday, Mrs. Dalloway to the Lighthouse, Orlando, A Room of One's Own, The Waves, The Years, and Between the Acts. और स्टूडेंट्स इन टोटल हर वर्क कंप्राइजेस 5 वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड एसेस। इनकी ऐसे के 5 वॉल्यूम आ चुके और 2 बायोग्राफीज़ और 2 लिबर्टेरियन बुक्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी डायरी का एक वॉल्यूम आ चुका और इनके 9 नॉवेल्स और इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ का एक वॉल्यूम। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अपनी मेंटल इलनेस के बावजूद जो है बहुत फेमस और बहुत सक्सेसफुल राइटर मॉडर्न एज की समझी जाती हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं जेम्स जॉयस की।
Students, James Joyce was born in 1882 and he was Irish. वो आयरलैंड में पैदा हुए थे और आयरिश थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो राइटर हैं ये आयरलैंड में पैदा हुए, लेकिन ये वांडरलस्ट में मुब्तला थे। वांडरलस्ट क्या होती है? यानी कि इधर से उधर फिरने, घूमने फिरने की लस्ट, एक जगह पे टिक के ना बैठने वाले। तो इन्होंने 50 इयर्स की एज की जो ज़िंदगी गुजारी, इसमें वो बहुत सारी जगहों पे रहे, एक जगह पे टिक के नहीं रहे। सबसे पहले डबलिन से हम लोग देखते हैं, आयरलैंड डबलिन से इन्होंने स्टार्ट लिया और उसके बाद 1903 में ये पेरिस चले गए। और जब इनकी मदर की डेथ हो गई स्टूडेंट्स, तो ये डबलिन वापस आ गए। और फिर इनकी जो इनकी वाइफ नोरा से इनकी शादी हुई, तो उसके बाद ये ज़्यूरिख और फिर उसके बाद ट्रेस चले गए और वहाँ उन्होंने तकरीबन 10 साल तक टीचिंग की। और स्टूडेंट्स, इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ भी वर्जीनिया वुल्फ की तरह बड़ी डिप्रेसिंग थी, डिप्रेशन का शिकार रहते थे और ड्रिंकिंग की जो है वो बहुत बुरी हैबिट में ये मुब्तला थे। इसके अलावा पॉवर्टी एक एक्स्ट्रा इनकी जो है वो यू कैन से कि प्रॉब्लम थी, गुर्बत भी, ड्रिंकिंग भी, डिप्रेशन भी। तो और एज़ यू नो के राइटर्स तो होते भी बहुत सेंसिटिव हैं, वो बहुत सेंसिटिव भी थे। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी सराउंडिंग्स में जो है एमलेसनेस देखी, डिप्रेशन देखा, और इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने फिर उनका ख्याल था कि ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग है इन सारी चीज़ों को बयान नहीं कर सकती, और इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक मुख्तलिफ सोर्स ढूंढा। और वो मुख्तलिफ सोर्स क्या था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक। स्टूडेंट्स, उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो होती है वो एक इंसान की सिक्स सेंस है, और इसी चीज़ को लेके उन्होंने लैंग्वेज को अपने और अपने कैरेक्टर्स के इनर को रिफ्लेक्ट करने का ज़रिया बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो क्या चाहते थे कि जो इनके कैरेक्टर्स के इनर में है, जो उनके थॉट्स का फ्लक्स है, जो उनकी सोचों का बहाव है, उनको बयान किया जाए। और फिर उसको बयान करने के लिए उस थॉट फ्लक्स को बयान करने के लिए, सोचों के बहाव को बयान करने के लिए उन्होंने किस टेक्निक का सहारा लिया? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक उन्होंने यूज़ की। और वो यू कैन से कि वो पायनियर समझे जाते हैं इस नॉवल में इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए। और फिर स्टूडेंट्स, इनके जो है वो इनके जो नॉवेल्स हैं, इनमें हम सब में ज़्यादातर एक ही चीज़ देखते हैं, एक आर्टिस्ट की डेवलपमेंट देखते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है वो कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, वो किस तरह से किन प्रोसेस के थ्रू चल के आर्टिस्ट बनता है, और वो ख़ुद को किस तरह से मुख्तलिफ शक्ल से आज़ाद करवाता है, और एट द एंड वो किस तरह से अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं हम इनके काम में देखते हैं। स्टूडेंट्स, इनके मेजर वर्क्स में क्या है? द डबलिनर है नॉवल, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एक्साइल एंड यूलिसिस ऑफ दीज यूलिसिस इज़ हिज मास्टरपीस। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूलिसिस जो है वो इनका मास्टरपीस है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, और जिसने इनको फेम दी। सब पहले तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज यंग मैन जो है ये भी बहुत फेमस है। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल समझा जाता है इसमें, क्योंकि इनकी जो है अपनी पर्सनल लाइफ से बड़ा रिलेट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इनके मेजर वर्क्स हैं। ये था स्टूडेंट्स जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ के बारे में लेक्चर। अब अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो D.H. लॉरेंस के बारे में होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।